और एक साइड पत्नियों की आयु करके, ठीक है ना। तो आपको पहली श्रेणी को x श्रेणी मानना है, दूसरी श्रेणी को y श्रेणी मानना है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जहां अपन एक तरफ क्या कर सकते हैं कि पहली श्रेणी को x श्रेणी मानना है, दूसरी श्रेणी को y श्रेणी। सवाल आपको सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्या रहेगा, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। और ये वाला सवाल तकरीबन परीक्षा में हर दूसरे तीसरे साल पूछा ही जाता है, ठीक है ना। और इस बार आप मान के चलिए कि अप्रैल में आपकी परीक्षा होना तय है, ठीक है ना। अप्रैल में परीक्षा ही होगी, तो परीक्षा होना तय है, इसलिए आप तो मान के चलिए कि पेपर होगा, क्लियर। तो एक साइड x श्रेणी दी रहेगी, दूसरी साइड y श्रेणी दी रहेगी। अब आपको क्या करना है कि y श्रेणी और x श्रेणी, अगर ये सवाल कैसा है कि पतियों और पत्नियों की आयु के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली बात करें हम x श्रेणी, जहां x श्रेणी में आंकड़े दिए हुए हैं 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36 और 39, ठीक है ना। टोटल अगर हम n की संख्या गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, n साइज क्या है 11। कितना है n बराबर 11। हम पहले x श्रेणी को पूरा जोड़ लेंगे, n श्रेणी को पहले पूरा क्या कर लें, जोड़ लेंगे। तो समेशन x, ये क्या कहलाता है, समेशन x, ठीक है ना। x का जोड़ क्या कहलाएगा, समेशन x। समेशन x बराबर आया है 311। कितना आया है 311। अब चूंकि x बार व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य निकालने का तरीका, कौन सा, व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य निकालने का तरीका होता है x बार बराबर समेशन x, समेशन x बटे n। क्या होता है, समेशन x अपॉन n। तो समेशन x कितना है 311 बटे 10, x बार बराबर 311 बटे 10। x बार आ गया 31.1। कितना आ गया 31.1। और अपन ने पहले भी कहा था कि अगर ये पॉइंट की बाद की संख्या, पॉइंट के बाद की संख्या अगर 50 से कम हो, ठीक है ना, 50 से कम हो, 50 से कम हो, तो हम वो की वो संख्या को क्या मान लेंगे, x बार मान लेंगे। और अगर 50 से अधिक आ जाए तो हम अगली संख्या को x बार मानते हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या निकालते हैं, dx। dx से निकालने का तरीका क्या रखना हमने, x माइनस x बार। क्या रहता है, x माइनस x बार, x माइनस x बार। ये पूरी श्रेणी क्या है, x है, पूरी की पूरी श्रेणी क्या है, x है। इस पूरी श्रेणी में से x बार किसको माना है हमने, 31 को, ठीक है ना। x बार किसको माना है, 31 को। तो x बार पूरी श्रेणी में से 31 को घटा देंगे। जैसे 23 में से 31 गए माइनस के 8, 27 में से 31 गए माइनस के 4, 28 में से 31 गए माइनस के 3, 29 में से 31 गए माइनस के 2, 30 में से 31 गए माइनस का 1, 31 में 31 गए तो 0, 33 में से 31 गए तो प्लस के 2, 35 में से 31 गए तो प्लस के 4, 36 में से 35 गए तो प्लस के 5 और 39 में से 35 गए तो प्लस के 8, ठीक है। अब माइनस माइनस की संख्या को अलग जोड़ देंगे और प्लस प्लस की संख्या को अलग जोड़ देंगे। जैसे 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, माइनस की कितनी हुई 18, ठीक है ना, माइनस कितनी हुई 18। फिर यहाँ पर प्लस के 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 11 और 8 कितना हुआ 19। तो प्लस की कितनी हो गई 19, माइनस की कितनी हुई 18। तो 18 में 19 में से 18 गए, 19 में से 18 गए, तो बचा कितना 1। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन dx, समेशन dx बराबर 1। वो भी काय का आया, प्लस का। अगर माइनस की संख्या बड़ी होती तो आंसर काय का आता, माइनस, ठीक है। अगर संख्या माइनस की बड़ी हो तो आंसर माइनस का, प्लस की संख्या बड़ी थी इसलिए आंसर काय का आएगा, प्लस का, ठीक है। माइनस माइनस की अलग जोड़ेंगे, प्लस प्लस की अलग जोड़ेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। जो भी बड़ा आंसर आए, अगर माइनस का बड़ा आंसर आए तो माइनस का और प्लस का आंसर बड़ा आए तो प्लस का। क्लियर।
फिर इसी का dx का वर्ग कर दे। क्या कर दे? dx का वर्ग कर दे। dx का वर्ग जैसे 8 8 64, 4 चौक 16, 3 3 9, 2 2 4, 1 एकम 1। और दूसरी बात, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब भी जिस संख्या का 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस भी प्लस। जैसे 2 2 4, 4 चौक 16, 5 25 और 8 8 64। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा? आपस में सबका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो गुणा होने के कारण क्या हो जाएगा? ठीक है ना, चलो बैठ जाओ जगह देख के। वो इधर यहाँ जगह देख के बैठ जाए। क्लियर? इस प्रकार dx का क्या हो जाएगा? dx का वर्ग। क्या हो जाएगा? dx का वर्ग। इसी का हमने क्या किया? इस dx का वर्ग कर दिया, तो dx का वर्ग। फिर इसको पूरे dx के वर्ग को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ क्या आ जाएगा? समेशन dx का वर्ग। क्या आ जाएगा? समेशन dx का वर्ग। इन सबका जोड़ आया है 203। कितना आया है? 203। क्लियर? ये एक चीज कहानी है। किसकी? x की। क्या क्या बनाना? x का dx और dx का वर्ग। क्लियर? पहले x तो हमको दिया रहेगा, सबसे पहले उसका क्या निकालना? dx निकालना। और dx क्या निकालना? dx का वर्ग। अब दूसरी बात y, मतलब पत्नियों की आयु। ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार क्या है? पत्नियों की आयु। क्या दिया है? 18, 22, 23, 24, 25, 25, 28, 29, 30 और 32। अगर हम इसको जोड़े तो ये कौन सी श्रेणी है? y। पूरी श्रेणी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन y। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? समेशन y। तो समेशन y बराबर है 256। ठीक है ना, चूंकि n इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्यों कम क्यों हो रही है? 10 ही आएगी सर, 10 ही है। ना नहीं सर, 10 ही है। 11 तो आपने करवाया था, उसमें था, इसमें 10 ही है। नहीं सर, 10 ही है। नहीं n संख्या कितनी है? 10 है। तो 256 में किसका भाग दे दिया? 10 का। अब देखिए ये क्या कह? हाँ सर। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या रहता है? y बार होता है समेशन y अपॉन n। ठीक है ना, y बार बराबर समेशन y अपॉन n। तो y बार बराबर क्या जाएगा? y बार बराबर 256/10। तो y बार बराबर 25.6। क्या आ गया? 25.6। अब संख्या क्या हो गई है? 6, मतलब 60 ऐसा हो गई। तो अब हम किसको लेंगे? अगली संख्या को। किसको लेंगे? अगली संख्या को। लिया कि नहीं लिया? 26 को 25। क्या करेंगे? अगली संख्या को क्या मान लेंगे? y बार किसको मानेंगे? 26 को। किसको मानेंगे? अगली संख्या को, क्योंकि 25.6 आ गया। मतलब अगली संख्या को क्या मानेंगे? y बार क्या आ जाएगा फिर? 26। क्या आ जाएगा? 26। ठीक है ना। अब 18 में से 26 गए तो माइनस के 8, 22 में से 26 गए तो माइनस के 4, 23 में से 26 गए माइनस के 3, 24 में से 26 गए तो माइनस के 2, माइनस का 1, माइनस का 1, 28 में से 26 गए तो प्लस के 2, 29 में से 26 गए तो 3, 30 में से 26 गए तो 4, 32 में से 26 गए तो 6। ठीक है ना। अब इसको क्या करें? इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समेशन dy। क्या जाएगा? समेशन dy। पहले माइनस माइनस की जोड़े, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। ठीक है ना। माइनस के कितने आ गए? 19। प्लस के देखिए 2 और 3 5, 5 और 10 15। टोटल कितने हो गए? प्लस के 15 है और माइनस के कितने हैं? 19। तो माइनस के 19 में से प्लस के 15 गए, बचे गया कितना? -4। क्या आएगा? -4 प्लस
माइनस के कितने हैं 19 है और प्लस के कितने हैं 15। तो माइनस के 19 में से प्लस के 15 गए तो आंसर का बचेगा माइनस का -4। तो समेशन डी भाई बराबर क्या आ गया -4। ठीक है ना। अब 8 8 64 4 चौक 16 3 3 9 2 2 4 1 एकम 1 1 एकम 1 2 2 4 3 3 9 4 चौक 16 और 6 6 36। जोड़ो इसको फटाफट जरा स्पीड में। इसको जोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से। क्या कितना आंसर आ रहा? ये क्या हो जाएगा समेशन डी भाई का वर्ग। क्या जाएगा समेशन डी भाई का वर्ग। कितना आ रहा आंसर जोड़ के बताएं। दो सौ 156 पक्का? यस सर। 160 कंफर्म है ना। तो ये क्या आ जाएगा 160। ठीक है ना। समेशन डी भाई का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 160। अब क्या करेंगे डी एक्स एंड डी भाई। क्या क्या कर देंगे डी एक्स एंड डी भाई। किसका किसका गुणा डी एक्स और डी भाई का गुणा। कहां से ये dx है और ये dy। 8 8 64 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस। फिर 3 3 9 माइनस माइनस प्लस। 2 2 4 माइनस माइनस प्लस। 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस। 0 और 1 का गुणा किया तो 0। फिर 2 2 4 फिर 4 3 12 फिर 5 चौक 20 और 8 6 48। यही होता है 8 6 48 ऐसे कहता ना। ठीक है। अब इसको जोड़ दो समेशन डी एक्स एंड डी भाई बराबर समेशन डी एक्स और डी भाई का गुणा जो किया है इसको जोड़ देंगे। कितना आ रहा? कैलकुलेटर लगत चलाओ। बंद हो गया सर। क्या रहा आंसर 178। गुड सही है 178। ठीक है ना। क्या आ गया आंसर 178। कौन सा डी एक्स एंड डी वाई को जो अपन ने किया था उसको पूरा जोड़ के आ गया समेशन डी एक्स एंड डी वाई बराबर 178। सहसंबंध गुणांक का जो हम सूत्र लगाते हैं वो कुछ इस प्रकार है n इंटू समेशन डी एक्स एंड डी वाई माइनस समेशन डी एक्स माइनस समेशन डी वाई और कोष्टक बंद। ठीक है ना। ये ऊपर फिर क्या लगाना है पूरे का बटे। बटे के नीचे अंडर रूट। बटे के नीचे क्या आएगा अंडर रूट। अंडर रूट के फिर अंदर बड़ा कोष्टक ये वाला n इंटू समेशन डी एक्स का वर्ग जो अपन ने यहां से निकाला समेशन डी एक्स का वर्ग माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर जो अपन ने ये एक निकाला था ये वाला। ठीक है ना। दो अलग अलग चीज समेशन डी एक्स का वर्ग अलग और समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। दूसरी तरफ फिर बड़ा कोष्टक n इंटू समेशन डी भाई का वर्ग क्या जाएगा n इंटू समेशन डी भाई का वर्ग माइनस समेशन डी भाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना। समेशन डी भाई का होल स्क्वायर कोष्टक बंद। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं यहां पर क्या आया था 178। ठीक है ना। पहले क्या था 1 और फिर बीच में क्या है माइनस का चिन्ह है। बीच में क्या है माइनस का चिन्ह है। तो ये यहाँ माइनस तो गुणा है तो ये आ जाएगा 1 गुणित और फिर क्या है वो -4 है इसलिए उसको काय में रखेंगे कोष्टक में। ये आंसर क्या आया था समेशन डी भाई बराबर क्या था -4। क्या आया था -4। तो उसको कैसा लिखेंगे 1 गुणित
अब यहाँ गुणित भी ना माइनस दोनों एक साथ चिन्ह तो लगा नहीं सकते, इसको अपन ने काय में किया, कोष्टक के अंतर्गत माइनस के 4, ठीक है, बटे n कितना है 10, n कितना है 10 गुणित 203, ठीक है ना, n इंटू समेशन dx का वर्ग, तो समेशन dx का वर्ग कितना है, तो 203, क्लियर, तो 203 माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, ये कितना आया था 1 का वर्ग, क्या जाए 1 का वर्ग, फिर दूसरी तरफ n 10 गुणित ये कितना आया था 160, कितना है 160, ठीक है ना, और यहाँ क्या था -4 का वर्ग, क्या है -4 का वर्ग, समेशन dy कितना आया है -4, तो -4 का वर्ग, क्लियर। अब 10 में 178 का गुणा किया, 10 में 178 का गुणा किया, तो 10 गुणित 178 कितना रहा 1780, कितना रहा 1780। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह है, 1 का गुणा 4 में किया, 4 एकम 4, माइनस प्लस कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस तो चूंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा, चिन्ह काय का आएगा प्लस, ये क्या काय का हो जाएगा 4, ठीक है ना, वापस से वही घूम फिर के आ गया 1784 आ गया, ठीक है ना, 1780 प्लस 4 1784, ठीक है ना। अब अपन बात करें नीचे 10 गुणित 203, 10 का गुणा 203 में किया तो कितना आएगा 2030, माइनस 1 का वर्ग किया तो भी 1 एकम 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 आ गया, बीच में कोष्टक हटाया तो क्या आ जाएगा गुणा, बीच में क्या आ जाएगा गुणा, और 10 का गुणा 160 में किया तो कितना आ जाएगा 1600, 10 का गुणा 160 में क्या आ जाएगा 1600, और 4 का गुणा मतलब 2 बार किया तो 4 चौक 16, क्या आ जाएगा 4 चौक 16, ठीक है ना, 4 का गुणा 4 में किया 2 बार तो 4 चौक 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और जो ये माइनस का चिन्ह यहाँ बाहर लगा हुआ है, ठीक है ना, वो तो अपने आप रहेगा ही रहेगा, यहाँ जो माइनस का चिन्ह बाहर लगा हुआ है ये वाला, ये तो रहेगा, तो इसलिए 1600 माइनस 16, ठीक है ना, 1780 प्लस 4, दो चीज कही थी, यहाँ माइनस 4 एकम 4 माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब संख्या बड़ी कौन सी है, इधर की बड़ी है, इसलिए साइन इसका रहेगा, नहीं तो आप बोलते हैं ना कि सर माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का रहता है, परंतु संख्या कौन सी बड़ी है, ये 1780, तो 4 इसमें मिल रहा है, तो अब संख्या कौन सी बड़ी है 1780 प्लस की बड़ी है, इसलिए साइन काय का रहेगा 1784 प्लस का साइन रहेगा, क्लियर। अब नीचे 2030 में से 1 गया था 2029, और 1600 में से 16 गए 1500, ठीक है ना, कितना रहेगा 1584। अब 1784 अपनी जगह ऊपर, 2029 गुणित 1584, 2029 गुणित 1584। अगर माना कि मैंने पहले भी कहा जिनके पास छोटे कैलकुलेटर है, जिनके पास छोटे कैलकुलेटर हैं वो क्या करें, 2029 का अंडर रूट हटा दें, फिर आंसर लिख ले, फिर 1584 का अंडर रूट हटा दे, फिर आंसर लिख ले, और फिर दोनों का आपस में गुणा कर दे, दोनों का आपस में क्या कर दे, गुणा कर दे, ठीक है ना। अभी तो हमने इन दोनों का गुणा किया, अगर आप इनका अलग अलग अंडर रूट हटाएंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। अभी अपन ने क्या किया, दोनों का इनका गुणा करेंगे, 2029 गुणित 1584, तो आंसर क्या आया 32 13 936, 32 13 936, 1784 बटे अंडर रूट में 32 13 936। जैसे ही 32 13 936 का अंडर रूट हटाएंगे, क्या हटाएंगे अंडर, आपके कैलकुलेटर में ये जब आंसर आ जाए तो क्या करना, उसका डायरेक्ट अंडर रूट दबा देना, ठीक है ना। क्या दबा दोगे, अंडर रूट दबाएंगे, तो r बराबर 1784 बटे 1792.74, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर।
फिर आप 1784 में 1792.74 का भाग दे देंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या का भाग नहीं देना। क्लियर? तो जब हम 1784 में 1792.74 का भाग देंगे तो आंसर आएगा R बराबर 0.99। मतलब आंसर कैसा है, लगभग 100%। यानी पतियों और पत्नियों की आयु के मध्य कैसा संबंध है, 99% इनमें संबंध है। यानी ये बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है, लगभग 100% की ओर बढ़ने वाला रिलेशनशिप है। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों पतियों और पत्नियों की आयु के मध्य बहुत अच्छा और क्लोज रिलेशनशिप है, अच्छा वाला सा संबंध गुणांक है। क्लियर?